उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। वह बचपन से ही जंगल और जानवरों से गहरा लगाव रखता था। गांव के लोग उसे अक्सर पगला कहते, क्योंकि वह घायल जानवरों का इलाज करता, पेड़ों से बातें करता और जंगल में घंटों अकेला भटकता। एक दिन जंगल में उसे एक घायल बाघ मिला। बाघ बहुत कमजोर था और उसके शरीर पर गोली के निशान थे। अर्जुन ने बिना डरे उसकी दवा शुरू कर दी। लेकिन तभी कुछ शिकारी वहां आ पहुंचे। उनका इरादा था उस बाघ को मारकर उसकी खाल बेचने का। अर्जुन ने उनके सामने खड़े होकर कहा, इस जंगल का राजा तुमसे नहीं डरता और नहीं उसका रखवाला। शिकारियों ने अर्जुन को धक्का दिया और बाघ पर गोली चलाने लगे। उसी समय आसमान में तेज बिजली चमकी और एक रहस्यमयी ऊर्जा अर्जुन और बाघ दोनों के ऊपर गिरी। अर्जुन बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह बदल चुका था। अब वह बाघ की तरह सुन सकता था, देख सकता था, दौड़ सकता था। उसके हाथों में अजीब ताकत आ गई थी। उसके अंदर जंगल की आत्मा बस चुकी थी। उसने अपने शरीर पर बाघ की धारियों जैसे निशान देखे। वह अब टाइगरमैन बन चुका था। उसने सबसे पहले उन शिकारियों को सबक सिखाया। लेकिन उसका सफर वहीं नहीं रुका। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, उसके दुश्मन भी उभरने लगे, जैसे ब्लैक क्लॉ, जो जानवरों की शक्तियों को चुराकर खुद को अमर बनाना चाहता था, और विषकन्या, जो जहर से पूरे जंगल को खत्म करना चाहती थी। टाइगरमैन ने न सिर्फ अपने गांव की, बल्कि पूरे राज्य की रक्षा की। उसने पर्यावरण बचाने के लिए सरकार के साथ मिलकर अभियान चलाया। धीरे धीरे वह लोगों का हीरो बन गया। लेकिन उसकी असली लड़ाई तब शुरू हुई जब उसे पता चला कि जिस बिजली ने उसे ताकत दी, वो एक प्राचीन रहस्य से जुड़ी थी, एक वन आत्मा जिसे जागृत करना था। अगर समय रहते उसे न रोका गया तो पूरा जंगल और इंसानियत खत्म हो सकती थी। अर्जुन, अब टाइगरमैन, ने अंतिम युद्ध में अपनी सारी शक्ति, हिम्मत और समझदारी लगाकर उस आत्मा को शांत किया। वह खुद लगभग मर चुका था, लेकिन जंगल की आत्मा ने उसे फिर से जीवन दिया, एक वरदान के रूप में। अब अर्जुन फिर से एक आम लड़के की तरह रहता है, लेकिन जब भी जंगल या इंसानियत खतरे में होती है, एक दहाड़ गूंजती है और टाइगरमैन लौट आता है।